गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 11 का जो टॉपिक है बॉन्ड ऑर्डर, उसको कैसे निकालते हैं वह हम बताएंगे आप लोगों को। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है। कोई भी मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में टोटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं उसका ऑर्डर निकालने के हमारे 3 मेथड होते हैं, यानी कि 3 केसेस होते हैं। सबसे पहली बात तो हम बात करेंगे केस फर्स्ट की। केस फर्स्ट यूज तब होता है जब हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 1 से लेकर 8 तक होती है। जैसे हम बात करते हैं He2 पॉजिटिव की। He2 पॉजिटिव में आप देख रहे हैं जैसे एक हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 हीलियम में कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, मतलब 2, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास? 2 आ गए। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 1 से लेकर 8 तक में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ गए हैं। अगर हमारे इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 8 तक में आ रहे हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे ट्रिक जिसे बोलते हैं BA। B मीन्स बॉन्डिंग, A मीन्स एंटी बॉन्डिंग, B मीन्स बॉन्डिंग, A मीन्स एंटी बॉन्डिंग। अब इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम डिवाइड करेंगे 2 पेयर्स में। 2 इलेक्ट्रॉन, आगे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0 0 0। अब लगाएंगे फॉर्मूला बॉन्ड ऑर्डर का, जो कि BO होता है 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे तो 2 + 0 कितना हुआ? 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग माइनस करेंगे 0 + 0 दैट इज 0। नाउ 1/2 into 2, 2 cancel, we get 1. It means the bond order of helium molecule ion is 1. This is your case number first। जब आपके इलेक्ट्रॉन्स 1 से लेकर 8 तक में आ रहे हों तो उस केस में हम यूज करेंगे ट्रिक जिसको बोलते हैं BA। आई थिंक आपको ये पहला केस समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 की। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमारे पास केस नंबर 2 है। अब केस 2 हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो वैल्यू है वो 9 to 13 आ जाए। जब इलेक्ट्रॉन्स 9 to 13 होंगे हम उस केस में यूज करेंगे केस नंबर 2, जिसका फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू 1/2 रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस 4। ये हमारा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अप्लाई कब करेंगे हम? जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू 9 to 13 आ जाती है, उस केस में हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ये केस नंबर 2 के लिए होता है। इस फॉर्मूले में अब हम बताएंगे आपको एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए बोरोन मॉलिक्यूल, जिसको बोलते हैं B2। एक बोरोन एटम में हमारे टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 में कितने होंगे? 10 होंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 10 आ गई। ठीक है, 10 वैल्यू आ गई है। यह वैल्यू 9 to 13 के बीच में लाई करती है, बिल्कुल करती है। लगाएंगे फॉर्मूला बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू 1/2 रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस 4। अब बात आती है कि रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10 माइनस 4 कितना बचा? 6। तो 1/2 6 माइनस 4 दैट इज 1/2 2 कैंसिल, कितना बचा? 1। तो यहां पर बोरोन मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है? 1। आई थिंक आप लोगों को ये सेकंड केस भी समझ में आ गया होगा। ठीक है,
तो सेकंड केस के लिए एक बार रिवाइज करा देते हैं आप लोगों को। सेकंड केस यूज कब करेंगे, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू 9 to 13 होगी। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू 1/2 रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स -4। यहाँ पर एग्जांपल लिया हमने बोरोन मॉलिक्यूल का, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें 10 है। लगाएंगे फॉर्मूला 1/2 रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स -4, 1/2 6 -4, 1/2 2 2 कैंसिल, कितना बचा 1। तो 1 क्या है, बॉन्ड ऑर्डर है, किसके लिए है, बोरोन मॉलिक्यूल के लिए। ये था आपका केस नंबर 2। अब हम बात करेंगे केस नंबर 3 के लिए। तो सबसे पहले यहां देखिए आप लोग, केस नंबर 3 के लिए केस थर्ड अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले यह देखना है कि हमारे जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वैल्यू 14 to 20 लाई कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर वैल्यू 14 से 20 के बीच में आ रही है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो उस केस में हम फॉर्मूला लगाएंगे बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू 1/2 10 माइनस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम केस नंबर 3 के लिए। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं O2 पॉजिटिव आयन की। ये हमारा आयन है सपोज। सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक एटम ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8, तो 2 में कितने होंगे 16, और प्लस चार्ज मीन्स 1 चला गया तो कितना बचा 15 इलेक्ट्रॉन्स। ये है मीन्स 16 - 1 = 15। 15 इलेक्ट्रॉन्स हमारे टोटल आ गए हैं, जिसकी वैल्यू 14 to 20 लाई करती है। ठीक है, अब लगाएंगे फॉर्मूला बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू 1/2 10 माइनस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए आप देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स 15 है। रिमेनिंग की बात करेंगे तो 10 माइनस करना पड़ेगा, तो 15 - 10 कितना बचा 5। यहां पर आ गया 1/2 5 मीन्स 5/2 दैट इज 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा O2 पॉजिटिव का 2.5। सिंपल सी बात है। ये केस के लिए हम लगाएंगे थर्ड फॉर्मूला, जो कि है बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1/2 10 माइनस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 केस हो गए हैं। तीनों केसों के हम फॉर्मूला एक बार आपको फिर रिवाइज करा देते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू 1 to 8 आ रही है तो क्या यूज करेंगे BA। B मीन्स बॉन्डिंग, A मीन्स एंटी बॉन्डिंग, B मीन्स बॉन्डिंग, A मीन्स एंटी बॉन्डिंग। अगर हमारे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ रही है 9 to 13, तब यूज क्या करेंगे फॉर्मूला 1/2 रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स -4। अगर 14 to 20 आ रही है तो 1/2 10 माइनस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे 3 फॉर्मूले हैं जो कि बॉन्ड ऑर्डर हम इनसे निकाल सकते हैं इजी तरीके से। ये थी ट्रिक। तो आई थिंक क्लास स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया अच्छे तरीके से। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।